सेबम तेल का हिस्सा है जो त्वचा की सतह पर पाया जाता है। त्वचा पर तेल के अन्य तत्व हैं पसीना, लिपिड और पर्यावरण की गंदगी। यह सीबम है, जो हमारे शरीर की गंध में बहुत योगदान देता है। सीबम स्वयं गंधहीन होता है, लेकिन इसके जीवाणु विघटन से गंध उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से एंटीबैक्टीरियल साबुन से अपनी त्वचा को बैक्टीरिया से साफ रखते हैं, तो आप शरीर की दुर्गंध को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सीबम बालों के रोम तक पहुंचता है और बालों को कोट करता है और बालों के रोम के माध्यम से त्वचा तक भी पहुंचता है। अगर बालों को कुछ दिनों तक बिना धोए छोड़ दिया जाए तो बहुत से लोगों के बाल ऑयली हो जाते हैं। ऐसा सीबम की वजह से होता है। सीबम का लैटिन अर्थ वसा होता है। सीबम का उत्पादन कैसे होता है? सीबम का निर्माण वसा में ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। ये ग्रंथियां शरीर के अधिकांश भागों में पाई जाती हैं। कुछ को छोड़कर अधिकांश वसा में ग्रंथियां बालकूप में खुलती हैं। ये मुहासे के गठन की साइट हैं। सीबम डोसेबम क्या करता है? त्वचा को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाता है। सेबम त्वचा से शरीर के प्राकृतिक पानी के नुकसान को भी कम करता है। सीबम का उत्पादन बढ़ने से मुहासे हो सकते हैं। सीबम का उत्पादन उम्र के साथ सीबम का उत्पादन कम होता जाता है। खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद यह कम हो जाता है। वयस्क महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम सीबम का उत्पादन करती हैं। पुरुषों में यौवन के समय सीबम उत्पादन में उछाल का अनुभव हो सकता है। सेबम के बारे में कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना कि अतिरिक्त सीबम को सोखने वाले तेलों से सुखाने से सीबम का उत्पादन कम हो जाएगा। कुछ का मानना कि यदि आप तेल उत्पादन को नियंत्रित करने वाले उत्पादों का उपयोग करते हैं जो सीबम उत्पादन को बढ़ाएंगे। दोनों गलत निष्कर्ष हैं। अतिरिक्त तेल को सुखाने से केवल सतह का तेल निकल जाएगा और तेल नियंत्रण उत्पादों का उपयोग करने से सेबम उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। हमारी त्वचा की रक्षा के लिए सीबम की आवश्यकता होती है, लेकिन सीबम के अधिक उत्पादन से तैलीय त्वचा और बार बार मुहासे होने लगते हैं। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह लेख चिकित्सा सलाह के लिए अभिप्रेत नहीं है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी चिकित्सा संबंधी चिंताओं के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही इस लेख में दिए गए किसी भी सुझाव का पालन करें। लेखक इस लेख से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी भी परिणाम या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है।